एक बार और देखना पड़ेगा चालू हुआ है कि नहीं। पता चला मैं पूरा गाना गा दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है ना। चलिए रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या होता है यूटिलिटी और क्या होती है उपयोगिता? क्या दोनों सेम है? सेम है, बस उसका अनुवाद है ना। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोबारा से यूटिलिटी। क्या पढ़ेंगे? यूटिलिटी। क्या होता है यूटिलिटी? अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन which a consumer derives from the consumption of commodity. मतलब किसी भी सामान को कंजम्पशन करने की, किसी भी गुड्स को या कमोडिटी को कंज्यूम करने पे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? Satisfaction. सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। बताओ, इसको देख के मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे काम का है। किसका है? काम का है। क्या आपके लिए काम का है क्या? नहीं। तो आप इसको देख के नहीं लगता कि ये मेरे कुछ इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि इसको मैं प्राप्त करूं, है कि नहीं? मतलब जब भी हम किसी भी दुकान या सामान को देखते हैं तो हमको अगर उसमें लगता है कि मेरे काम का है, क्या है? मेरे काम का है, तो हम बोलते हैं भैया ये मेरे लिए उपयोगी है। क्या है? उपयोगी। और इसीलिए हम बोलते हैं उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो कैसे डिफाइन की गई है कि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की जिस कमोडिटी में पावर है, मतलब किसी भी सामान में ये क्षमता है कि वो हमारी इच्छाओं को क्या कर सके? पूरी कर सके, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? उपयोगिता। क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलो या क्या बोलो? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे बोलते हैं भैया ये क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही खास है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके क्या क्या क्वालिटी है? एक उपयोगिता की क्या क्या क्वालिटी है? बताओ, यूटिलिटी की क्या क्या क्वालिटी है? क्या खासियत है इसमें? क्या मैं जो अभी एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ, मेरे को अगर ज़ोर से भूख लग रहा है तो सेम प्लेट जो मिल रहा है मेरे को, अगर नाश्ता मिल रहा है, उसी प्लेट को अगर आपको भूख नहीं लग रही तो क्या आपको इच्छा है बहुत ज़ोर से खाने की? भूख लग रही, जितनी ज़्यादा भूख उतनी ज़्यादा उसकी उपयोगिता। कहने का मतलब ये है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब आप कितना तीव्रता से, कितना तेज़ी से उस चीज़ को पाना चाहते हो। ये क्या करता है? उसकी कीमत को बढ़ा देता है। जैसे मैं बोला एग्जांपल के लिए, अगर आपको ज़्यादा भूख लगा है तो सामने वाला प्लेट भले 20 रुपये का होगा। कितने का होगा? 20 रुपये। लेकिन आप 150-200 में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप उसको 150-200 में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसको पाने के लिए ललक है, उसको पाने के लिए आप बहुत चाह रहे हो कि ये जल्दी से जल्दी मुझे जल्दी मेरा पेट भर जाए। मतलब उस खाने में मेरे एक वांट्स क्या था? भूख की जिज्ञासा थी ना, भूख ख़त्म होकर के मेरी इच्छा क्या थी? मेरा पेट भर जाए। और उस खाने में वो क्वालिटी है जो मेरा पेट भर सके। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये मेरे लिए उपयोगी है। तो उसकी उपयोगिता क्या हुई? भूख मिटाने की। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इंटेंसिटी ऑफ वांट्स मतलब इच्छा। किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा है। क्या इच्छा है? तीव्र मतलब कितना तेज़ी से आप, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। क्या होता है? तीव्रता। जितने आप तेज़ी से उसको पाना चाहते हो, कितना जल्दी? क्या आज अभी तुरंत? हाँ, तो आप तुरंत करोगे तो फिर आपको बहुत महंगा में मिलता है कई चीज़ें। बोलते हैं ना, अगर आज ही आप ऑर्डर मंगाओगे, क्या करोगे? जैसे आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो अमेज़ोन से, अगर आपको एकदम ज़रूरी है तो आपको अगर सेम डे डिलीवरी चाहिए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। पे करना पड़ता है, मतलब आपको जितनी ज़्यादा तीव्रता है आप उतना ज़्यादा पेमेंट करने के लिए क्या हो जाते हो? राज़ी हो जाते हो, है कि नहीं? दूसरा, ये इंसान की सोच है। क्या ये इंसान की सोच है? कैसे सोच है इंसान की? शेपलेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शेपलेस। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? इनटेंजिबल। क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल कहने का मतलब है ये दिखाई नहीं देता है। बताओ कौन क्या सोच रहा है? कितना उनको जोर से भूख लगा है, हम बता सकते हैं क्या? सामने वाला बोल सकता है कि अरे मैं गिर गया, मेरे को बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है। वो बोल सकता है बहुत ज़ोर से, और ऐसे एक्सप्रेशन बना सकता है। अगर नहीं भी हो रहा होगा तो हम ये नहीं बता सकते उसको कितना ज़ोर से लगा है।
कितना ज़ोर से दर्द हो रहा है, समझ में आ रहा है। Yes. अब वो वही जाने कि वो कैसे कितना ज़ोर से लग रहा है, मतलब ये इंसान की सोच है। मैं बोलूँगा, अब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे यूटिलिटी, अब मैंने अभी बात की किसकी, खाने की, अब बात करते हैं किसी पानी पीने के लिए या किसी जूस को। गर्मी के दिन में बहुत प्यास लग रही थी, क्या लग रही थी, प्यास। अब हमने देखे सामने दो चीज़ें हैं, है ना, चलो गन्ना रस है यहाँ पे, गन्ना जूस है, ठीक है, एक गन्ना रस है। अब देख के क्या लग रहा है, इसमें वो क्षमता है जो मेरे प्यास को बुझा सकता है, मुझे सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, उसका अंदाज़ा लगाया कीमत। अब बताओ, अगर मात्र एक ही ठेला वाला है, मतलब वही गन्ना रस ये कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है पूरे दूर दूर तक, मतलब ऐसे जगह में चले गए जहाँ पे और कोई दूसरा है ही नहीं बेचने वाला। अब वो आपको अगर प्यास जोर से लगी है तो आप क्या, वो अगर 200 भी बोले एक गिलास को तो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, समझ आ रहा है। वो 400-500 भी बोले तो भी आप खरीदोगे, क्योंकि आप तो प्यास से मरे जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है। आपको जीवन प्यारी है कि पैसा, जीवन प्यारा है अपना, जिएंगे तो बाद में और कमा लेंगे, ऐसे सोचते ना। इस बार हम जितना लग रहा है वैसे कर दें, समझ आ रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है, ये तो बात हो गई उसकी। दूसरा है सेफलेस, अगर मैं वहीं पे हूँ और मुझे प्यास नहीं लग रही है तो मैं बोलता हूँ कि अगर तू 200 में देगा तो मैं नहीं खरीदूँगा, ये तो 20 रुपये की चीज़ है ना, है कि नहीं। अगर एक गिलास को मैं बोलूँ तो 20 रुपये की है। अब यहाँ पे मैं चलो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 रुपये तक देने के लिए राज़ी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी कुछ लग रहा है प्यास, लेकिन एकदम से ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो मतलब ये इंसान की सोच है, क्या ये इंसान की सोच। और सोच कभी भी हम बता सकते हैं क्या कि इतना ज़्यादा सोच है, गहराई में हम जा ही नहीं सकते, कौन कितना ज़्यादा सोच रहा है, कौन बुरा कौन अच्छा, कौन ज़्यादा महंगा सोच रहा है, कौन सस्ता सोच रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, ये शेपलेस है। क्या है, शेपलेस, मतलब इसकी कोई आकृति आकार नहीं है, ये मानवीय सोच है, इंसान की सोच है। समझ में आया। क्या लिखा है आपके बुक में, सेकंड या थर्ड होगा, क्या लिखा है, इसमें लिखा है ना, मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है ये, मनोवैज्ञानिक धारणा है। मैं इसमें लिख देता हूँ, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक धारणा। मनोवैज्ञानिक धारणा मतलब होती है अपनी सोच। धारणा मतलब क्या होता है, अपनी सोच। हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो मेरी धारणाएं हैं। क्या बोलते हैं उसको, धारणाएं। मतलब ये क्या है, शेपलेस है। अब मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब मन में छिपी हुई बातें हैं, और वो आप क्या सोचते हैं वो क्या है, शेपलेस है। क्या है, शेपलेस। इसी को इंटेंजिबल बोलते हैं, जो दिखाई या इमेजिन नहीं कर सकते। जिसको कर सकते हो क्या, ऐसा दिखता होगा, सुंदर है, काला है, गोरा है, नहीं। तो ये कहलाता है कि आपका जो यूटिलिटी है, किसी चीज़ को देखने के बाद हम उसकी जो कीमत आंकते हैं कि वो कितने मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या 10 का यूटिलिटी होगा, 20 का यूटिलिटी होगा, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे अभी के केस में क्या हुआ, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो आप बोल रहे थे कि 500 रुपये में भी आप उस एक गिलास गन्ना जूस को खरीद लोगे, है कि नहीं। लेकिन मेरे को प्यास नहीं लग रही, तो क्या मैं उतना आंकूंगा क्या कीमत, मैं तो बोलूँगा सस्ते में सस्ता मिले। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सस्ते से सस्ता मिले, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इंसान के पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफ़र करता है। डिफ़र करता है कहने का मतलब है ये व्यक्तिगत है, कहने का मतलब है व्यक्तिगत। डिफ़र करता है मतलब अलग अलग होता है। डिफरेंस सुने ना, डिफरेंस, हाँ। तो ये क्या है, पर्सनल है। क्या है, पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति किसी सामान को देख के उतना ही नहीं आंकेगा उसकी कीमत जितना आप आंकते हो। जैसे कहने का मतलब है इसको व्यक्तिगत इसलिए बोला जाता है कि हर व्यक्ति ये क्या कर सकता है, अलग अलग होगा। बताओ, इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 50 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसकी तो फोकट में भी दे दोगे तो मैं नहीं रखूँगा, ऐसे बोल रहे हो। कहने का मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सोचेंगे क्या, नहीं। तो ये व्यक्तिगत है। कहने का मतलब क्या है, ये हर व्यक्ति से अलग अलग बताते हैं इसके बारे में। आई बात समझ में। और क्या है, ये कैसे कैसे डिपेंड करता है, बताओ ये किस पे डिपेंड करता है आपकी, प्लेस पे। किस पे, प्लेस में। आप कौन सी जगह में हो। जैसे मैं वही आपको बताया था, मैं भरूच गया था। कहाँ गया था, भरूच गुजरात में है ना। अब वो समुद्री तट है। अब वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो एक सुराही पानी के लिए भी वो कितना ले रही थी, 50 रुपये। लेकिन वो पानी उतना साफ़ भी नहीं था, बस हम वो खारा पानी से नहा लिए हैं, तो उसको हमको साफ़ करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उस नॉर्मल पानी जिसमें कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, उसको भी हमको 50 रुपये में क्या करना पड़ रहा है, ख़रीदना पड़ रहा है।
एक्चुअल में उसकी कीमत है क्या? नहीं। लेकिन हमारी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी थी, उसको पाने के लिए जिज्ञासा थी कि क्या कम से कम साफ़ सुथरा हो जाएंगे, इसलिए क्या किए, उसका 50 रुपये भी देने तैयार हो गए। समझ आया? तो ये क्या होता है, पर्सन तो डिपेंड करता है साथ में ये प्लेस और सिचुएशन पे, प्लेस और सिचुएशन, आप किस परिस्थिति में हो बताओ। परिस्थिति भी मैटर करता है ना। अब ये सिचुएशन को आप क्लाइमेट चेंज भी बोल सकते हो। बारिश के मौसम में छाते की क्या हो जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है। गर्मी के दिन में भी तो बढ़ जाती है, लेकिन है ना, कम होती, लेकिन उससे है कि नहीं। रेनकोट की सीज़न होती है ना, बारिश, भाई बारिश में लोग क्या करते हैं, रेनकोट के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं। लेकिन क्या गर्मी के दिन में कोई ख़रीदना चाहेगा क्या? आज जो रेनकोट अगर दुकान में, किसी की दुकान में पड़ा होगा, है ना, और हर बार ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर सारा खरीद के ले जाए, कुछ सामान पड़ा भी रह जाता है कि नहीं। अब वो चीज़ें आज जो वो बरसात में बेचने के लिए लाया था, बेच नहीं पाया। अब बताओ, अगर कोई कस्टमर गर्मी के दिन में बेवकूफ़ टाइप का आता है और बोलता है कि मेरे को रेनकोट चाहिए, क्या चाहिए, रेनकोट, तो सामने वाला भी सोचेगा कि थोड़ा सस्ते में निकाल दूँ, ये मेरे पास पड़ा ही है, सोचेगा ना। तो ये सामने वाले ने उपयोगिता भी कम लग रहा है कि अगर गर्मी में लूँगा तो मेरे को सस्ता मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। किस में डिपेंड करता है? सिचुएशन पे। पहला, प्लेस, आप कहाँ पे हो और उसकी सिचुएशन क्या है, उस जगह की क्या सिचुएशन है, या वो मौसम का कंडीशन क्या है। आया समझ में? या आप ऐसे, जैसे मान लीजिए और किसी सिचुएशन में आप मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, क्या हो गए हो, बीमार हो गए हो, तो आपके लिए भी वो हर एक चीज़ों की कीमत क्या रहेगी, बहुत ही कीमती रहेगा कि दवाई मेरे को इतने में भी मिल जाएगा तो मैं भी खरीद लूँगा। समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन क्या होगी, परिस्थिति ख़राब हो गई है, तो उस कंडीशन में आप उस दवाई की कीमत अगर महंगे में मिल जाए तो भी आप क्या करोगे, खरीदोगे। आई बस समझ में? ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पांचवा हम लोग देखते हैं कौन सा है। पांचवा ये बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ़ायदेमंद हो। क्या हो? फ़ायदेमंद। क्योंकि इसका डेफिनेशन ही ये बोलता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होती है, वही उसकी यूटिलिटी है। अब बताओ, शराबी के लिए शराब में यूटिलिटी है, क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि देख के पीऊँ तो मेरे जीवन में कुछ अलग ही आनंद आए, सोच रहे हैं ना। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो, यूटिलिटी ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए लाभदायक हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, सिगरेट के लिए भी बात किए थे, फुर उड़ाते हैं ना, है ना, और महंगा पी रहे हैं करके क्या करते हैं, दिखा के पीते हैं, है कि नहीं। अब बताओ वो महंगा क्यों पी रहा होगा? उनको लगी होगी ना मेरी इच्छाएं हैं, वो इसको क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। अब तो वो आदी हो गया, शुरुआत में तो मन मार के पिया था, अब और भी यह हो गया, मतलब उसके आदी हो गया है ना। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉजिटिव नहीं होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जगह के स्थान पे भी क्या होता है, परिवर्तनशील है परिस्थिति के हिसाब से। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब हमेशा लाभदायक हो ये ज़रूरी नहीं है। आया समझ में? ठीक है, ओके। क्या कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? कौन सा पॉइंट है? रिलेटिव इन नेचर है। आपके में दिखाओ हिंदी में क्या दिया है। ठीक। 6 यहाँ पे है, ये रिलेटिव इन नेचर है। क्या है ये? रिलेटिव इन नेचर। कहने का मतलब है, बताओ, मैं इसको देख के बताया था कि 50 रुपये में कोई बेच भी देगा तो मैं ख़रीद लूँगा। ज़रूरी है क्या कि 50 रुपये का ही मेरे को फ़ायदा दे, है ना भाई। अंदर मैंने देखा था, ऊपर से तो बढ़िया लग रहा था, चमक रहा था, देखा 50 रुपये में मैं भी ख़रीद लिया। अंदर में देखा तो कुछ है ही नहीं, खोखा था। क्या था? खोखा। मेरे को लगा टोटल वेस्ट। क्या लगा? वेस्ट। मतलब आपकी सोच और एक्चुअल में क्या है, फ़र्क हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है ये? रिलेटेड है। आप फिक्स नहीं बोल सकते कि आप 50 का, अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि 50 रुपये की कीमत में अगर आपको मिल जाता है तो आपको 50 रुपये का ही
फ़ायदा होगा, या आपकी इच्छाएं 50 रुपये तक की क्या हो जाएगी, संतुष्ट होगी, इच्छाएं क्या होगी, पूरी होगी। समझ में आ रहा है? मतलब एक्चुअल में क्या है वो चीज़ की आप पा लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अब बताओ, आपको गन्ना रस देख के ऐसा लग रहा था प्यास मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी। अब उसमें भी ऐसा रहा कि उसमें वो नहीं रहा जो क्वालिटी आप चाह रहे थे, है कि नहीं? या तो वो ठंडा नहीं रहा, वो तो ठंडा नहीं रहा, या वो ऐसे जगह में था जिसके कारण वो स्वाद ही बिगड़ गया, मीठा ना लगा। बात समझ में आई? आप देख के तो ऐसा लग रहा था कि मीठा होगा, ठंडा होगा, बढ़िया लग रहा है, 50, 100, 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक्चुअल में पीने पे पता चलेगा ना कि वो है कैसा, है कि नहीं? तो ये क्या है, रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव है, रिलेटिव इन नेचर है। रिलेटिव कहने का मतलब है रिलेटेड है, किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड है। कौन सी दूसरे चीज़ से? भैया आप कितना दे रहे हो उससे रिलेटेड है, कंपेयर करते हो। क्या करते हो यहाँ पे? कंपेयर। एक्चुअल में आपने सोचा क्या था और मिला क्या से क्या हो गए, है ना? वही वाली बात है यहाँ पे। पहले क्या सोचते थे, आज वो क्या निकल गया। तो यही बात है, आपका ये रिलेटिव है, यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। कहने का मतलब ये अपने आप में पूरा नहीं है। ठीक है? आपके में क्या लिखा है हिंदी में? यहाँ पे लिखा है वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करता है। क्या, किस पे निर्भर नहीं करता है? वास्तविक उपभोग। उपभोग मतलब कंजम्पशन, उपभोग मतलब कंजम्पशन। है ना? आप कंजम्पशन जो करते हो वो एक्चुअल में उतना उसका क्या है, यूटिलिटी है, ये आप नहीं बता सकते। एग्जैक्ट बता सकते हो क्या? नहीं। ये क्या है, कंपैरेटिव है, रिलेटेड है, कि आपने सोचा क्या था और एक्चुअल में है क्या। समझ में आया? मतलब ये वास्तविक उपभोग पे निर्भर नहीं करता है कि आपने वास्तव में उसको खाने के बाद कितना आपको फ़ायदा मिला या कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आप पहले सोचते हो ना भैया, आप पैसा देने के पहले सोचोगे ना कि ये कितने का होगा करके, खाने के बाद पता चलेगा कि ये कितने का था एक्चुअल में, है कि नहीं? ठीक है? तो ये सारे इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार छाप लो शॉर्ट में, ठीक है, काम आएगा। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहो तो इसी सीक्वेंस में याद रखो। कम से कम ये वर्ड्स तो आने चाहिए आपके हेडिंग में, ठीक है? अपने समझने के लिए लिख लो आप ये सारे एग्जाम्पल, नहीं तो आपको फिर बाद में ना मेमोराइज़ करने में, दोबारा से इस चीज़ को रिकॉल करने में दिक्कतें आएंगी। क्या क्या हेडिंग था, क्या क्या पॉइंट था। अगर आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, जैसा आपको लगता है वैसा लिख लो। अभी जो एग्जाम्पल आपको दिए थे वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। वो तो कई एग्जाम्पल मेरे ऊपर शूट करता था। आप अपने साथ बीती घटनाओं को याद करो कि आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो आप क्या करते थे, आप, है ना? ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका रेनी सीजन में ये तो आपको दिखता है, ये भी आपको दिखता है अपने खैरागढ़ में, है कि नहीं? और ये खाने के बाद पता चलता है कि है कि नहीं, उतना काबिल था कि नहीं उतना। चलो, अब यहाँ पे हम दो टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आपके इंग्लिश मीडियम वाले में 3 टाइप दिया है। कितना टाइप दिया है? 3 टाइप। और हिंदी मीडियम वाले में 2 टाइप। मेनली है 2 ही, वो तीसरा एक फालतू का बना दिया है। ठीक है? आपका दिया है इनिशियल वाला। कैसा वाला? इनिशियल मतलब होता है शुरुआत, और एक होता है मार्जिनल। क्या होता है? मार्जिनल। और एक होता है टोटल। हालांकि होता कुछ नहीं, इसी का आगे इससे इनिशियल से मार्जिनल आएगा, मार्जिनल से फिर टोटल में पहुंचेगा। कहने का मतलब देखना थोड़ा सा क्या होता है। बताओ, अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को क्या करो, कंज्यूम करो। क्या करो? कंज्यूम। अब बताओ, आज खाना खाया, कल भूख नहीं लगेगी? क्या लगेगी। लेकिन अगर कंटिन्यू आज ही खाना खा रहा हूँ इकट्ठे बैठ के, अच्छा ले लिया पूरा प्लेट भर, है ना? पहले तो लग रहा था कि इतना ज़्यादा भूख लगा है। बताओ, कोई अगर शुरुआत में देखना, अगर मान लीजिए कोई 2-3 दिन से खाया नहीं है और उसको खाना दे के देखना, इतना तेज़ी से खाएगा पता नहीं चलेगा कि कब चट कर गया पहला प्लेट। फिर अगला प्लेट लाओगे, उसको भी वो खाएगा लेकिन थोड़ा सा धीमा हो जाएगा उसकी स्पीड। होगा कि नहीं होगा? फिर तीसरा भी खाएगा लेकिन धीरे से खाएगा, एकदम धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि दोबारा कब मिले या ना मिले। ये अब वो ना इतना खा लेता है, एक टाइम पे ऐसा आता है, इसके बाद अब नहीं। हो गया ना? ओवर, दिस इज़ ओवर। अब ये मेरा ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर आप ज़बरदस्ती भी खिला दोगे तो बाहर आ जाएगा जो खाया हूँ वो, है कि नहीं? Yes. बताओ, अगर मान लीजिए आपको ऐसा मौका मिल गया
इमेजिन करो, है ना, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और आपका पसंदीदा चीज़ किसी होटल में बना है। शुरुआत में लगा हो आज तो मैं पूरा टूट पड़ूंगा इस पर, है कि नहीं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, एक पीस भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा आज खाऊंगा और पूरे 1 साल तक फुर्सत से इसको पचाऊंगा। क्या करूंगा? 1 साल तक। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इमेजिन करना ऐसे सिचुएशन में आप फंस गए जहाँ पे आपने तो ऐसा सोचा कि आप जाओगे तो पूरा खा जाओगे, पूरा रात भर रहता है ना, पूरा प्लेट बहुत सारा रहता है, आपको वो चीज़ बहुत ही पसंद है। 56 भोग नहीं बोलूँगा, एक ही भोग है वहाँ पे और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप गए, शुरुआत में खाए, क्योंकि तो इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, जितनी ज़्यादा तीव्रता उतनी ज़्यादा यूटिलिटी, जितना पाने की चाह उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया सबसे पहले आपने उस चीज़ को देख के कितना कीमत लगाया, ये उसका कहलाता है इनिशियल। क्या कहलाता है? इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत, इनिशियल मतलब शुरुआत। इसको हम बोलेंगे शुरुआत में आपने उसकी कितनी कीमत आंकी थी। आया बात समझ में? अब बताओ, अब मैं मान लेता हूँ आपके लिए पिज़्ज़ा है, सपोज करना, क्या है? पिज़्ज़ा। थोड़ा सा फैंसी वाला चीज़ लेता हूँ ना, क्या अपना वही आलू भजिया, कुछ नहीं, समोसा बड़ा, चटनी, कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम कुछ नया लेंगे, क्या लेंगे? पिज़्ज़ा। ऐसा तो हम लोग कभी कभी खाया नहीं है, आज तक खाया नहीं हूँ मैं, है ना, देखा बस हूँ बस। अब वो इतना जानता हूँ, वो उससे भी बेकार रहता है जो हमारे वो रहता है ना, अंगाका रोटी, सुने हो ना, गढ़ कले वाला कभी खाया होगा तो नहीं, हम लोग हमारे घर तो बनता है, वही है अपना चावल का बासी वाला को बना के किसान के साथ आटा के साथ बना देते हैं, बस वही अपना उसमें तेल डाल के बढ़िया लगता है, ये ज़्यादा बेहतर है। अब ये बताओ इनिशियल वाला, क्या वाला? इनिशियल वाला। शुरुआत में देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको अगर कोई 500 में भी मुझे बेचे, कितने में? 500, तो मैं खरीद लूँगा इस पिज़्ज़ा को। समझ में आ रहा है? तो आप कितना अंदाज़ा लगाए? 500। तो ये क्या कहलाता है? मार्जिनल कहलाता है, मैं बाद में बताऊंगा। 500। क्या आप उसको शुरुआत में आप खाए, उसकी एक टुकड़े को, एक पीस को खाए, ऐसा तो बहुत सारा कटता है ना, उसका एक पीस खाए तो थोड़ा सा लगा, बढ़िया लगता है ना शुरुआत में, और उसके बाद खाते गए, एक फिर लगता है अब इसको अगर अगला टुकड़ा मेरे को इससे कम में देगा ना, तब जाके मैं खाऊँगा। बताओ, अगर 500 में भी अगला प्लेट मिल रहा है, अगर छोटा साइज में किसी दूसरे चीज़ को लेता हूँ, कोई छोटा आइटम, अगर 500 में भी अगला प्लेट मिलता है तो क्या उसको आप 500 में ही खरीदोगे? आप तो बोलोगे कि भैया मेरा कुछ पेट भर चुका है, हालांकि जिज्ञासा भी है खाने की, लेकिन कुछ तो भर गया, तो आप इसको 500 देने के लिए तैयार नहीं होगे क्या? क्यों? क्योंकि आपकी वो जो पाने की ललक थी, तीव्रता थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। तो आप क्या बोलोगे? नहीं भैया नहीं, आप अगली बार मैं कितने में, 400 में देगो तब मैं उसको खरीदूँगा। आई बात समझ में? तो ये कहलाती है, मार्जिनल कहलाती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को, जैसे यूनिट क्या हो सकता है? एक गिलास हो सकता है अगर पीने वाली चीज़ है कि नहीं? यूनिट हो सकता है, आप एक पार्ले जी का पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनिट उसका मतलब किस चीज़ में आप उसको पैक करके उसको खाते हो या उसको कितना आप तोड़ते हो, ये उसकी यूनिट है। समझ में आया? अब एक यूनिट को आप कंज्यूम करें शुरुआत वाले, तो आपको लगा कि 500 देने के लिए भी आप तैयार हो गए। अगले वाले के लिए क्या आप 500 दोगे क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे? अब तो मेरी थोड़ी सी क्या हो गई, भूख कम हो गई, तो आप क्या करोगे? अब हालांकि खाने की इच्छा है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा कम पैसे में भी अगर दे दोगे तो मैं उसका भी ले लूँगा। आई बात समझ में? फिर और अभी तो है थोड़ा सा और खाने का है, जैसे अभी एग्जाम्पल क्या लिया था, भिखारी वाला, है कि नहीं, कि 3 दिन से खाया नहीं है, उसको शुरुआत में बहुत ज़्यादा लग रही थी, उसको कोई पैसा दे दिया 500 रुपये, जा मतलब बहुत सारा पैसा दे दिया है और जा खा ले करके। उन्होंने शुरुआत में 500 में खाया, फिर बोला अगले थोड़ा सा पेट भर गया, कुछ पैसा बचा लेता हूँ, अगले दिन खाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोच रहा है कि आज और खा लेता हूँ, तो उन्होंने अगले वाले के लिए कितना अंदाज़ा लगाया? 400। अगले बाइट के लिए, अगले पीस के लिए, अगले यूनिट के लिए क्या लगाया वो? 300। हो सकता है किसी के लिए 150 लगा दे, हो सकता है अब तो 100 रुपये, हो सकता है कि इतने खा ले। अब उसके लिए अगर फोकट में भी देना, फोकट में भी दे तो वो क्या नहीं करेगा? नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? फोकट में भी दे दो तो नहीं लेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। किसकी? टोटल यूटिलिटी। ये आपका इनिशियल यूटिलिटी से शुरुआत होता है और धीरे धीरे ये क्या होता है? डिमिनिश होता है। डिमिनिश होता है मतलब घटते जाता है। क्या होता है? घटते जाता है। समझ में आ रहा है क्यों घटते जाता है? क्योंकि आपको वो चीज़ इंटेंसिटी कम होती जाती है, उस चीज़ को पाने के लिए ललक जो है या उस चीज़ की तीव्रता क्या होती है? कम होती जाती है। इसलिए आपकी जो मार्जिनल है हर अगले यूनिट के लिए क्या होता है? कम पे करने के लिए आपको क्या होती है? जिज्ञासा होती है कि कम पे करूँगा तब मिलेगा, तब मैं खाऊँगा। अब एक टाइम भी ऐसा आता है कि आप
फुल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? फुली सेटिस्फाइड हो जाते हो। इसके बाद अगर कोई और भी दे दे तो आप फोकट में भी दे तो आप नहीं रखोगे, है कि नहीं? मतलब फोकट में अगर दे भी दिया और आपने रख भी लिया बाद में खाऊंगा करके। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में और बात करूँगा। अभी टोटल यूटिलिटी क्या है? पहले यूनिट के लिए 500 ही है। अगले यूनिट के लिए अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिख दूँ, क्या लिख दूँ? यूनिट। पहले यूनिट, दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट, चौथे यूनिट, पाँचवें यूनिट, छठवें यूनिट, ठीक है। पहले यूनिट के खाए 500 का आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आपने बोला टोटल यूटिलिटी अभी 500 ही है। अगले यूनिट को खाया जब सेकेंड यूनिट को, आपको कितने का मिला? 400 का। तो यहाँ पे आप देखो अगले वाले के लिए आप 400, लेकिन टोटल कितना हो गया? 400 और पहले वाले का 500, कितना हो गया? 900। फिर बताओ अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा टोटल यूटिलिटी? 1200। फिर अगले वाले के लिए 1350। फिर अगले वाले के लिए 1450। 1200 हो गया था। इसका अगर आप इसको भी लेंगे, अभी ये तो 3 यूनिट का है। चौथे यूनिट के लिए क्या होगा? इस चौथे यूनिट के लिए पहले 3 यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 1200। आया समझ में? तो अभी चौथे यूनिट के लिए क्या होगा? इसको भी अगर ऐड कर दोगे तीसरे वाले में तो टोटल क्या आएगा? 1350। आया समझ में? वैसे हम क्या कर रहे हैं, जब पाँचवें यूनिट के लिए अगर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी हमारा 1450 है। आया समझ में? क्या यहाँ पे कुछ और बढ़ेगा क्या? अब तो कुछ है ही नहीं। अगर इसमें अगर छठवें यूनिट को भी कंज्यूम किए तो आपको तो कोई यूटिलिटी मिली ही नहीं। अब वो मज़ा नहीं आया, एक भी मज़ा नहीं आया, फिर भी आपने खा लिया, तो ये क्या हो गया? ज़ीरो यूटिलिटी। कितना? ये फोकट में मिला है। तब आप फोकट में दिया, फोकट में दिया सामने वाले ने। क्यों फोकट में दिया? उनके पास भी अब टाइम था। जैसे अपन कई बार ऐसा नहीं होता है, मतलब आप लास्ट में गए किसी दुकान में, बंद हो ही रहा था, उनको लगा कि ये फालतू जाएगा, कुछ बना हुआ सामान पड़ा है, फालतू जाएगा, इससे अच्छा किसी को दे दूँ। ऐसा वाला भी सिचुएशन आता है ना कई बार, किसी का भला हो जाए। वैसी वाली सिचुएशन में किसी ने आपको फोकट में भी दिया, आप उसको भी कंज्यूम कर गए। ऐसी सिचुएशन में आपका यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? 1450। ये हाईएस्ट है। इसके बाद अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए, आपने उसको ज़बरदस्ती और खिला दिया, बचा है, अब थोड़ा सा थोड़ा ना खाएगा, अब खाएगा तो पूरा खा। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी बोलती है प्लेट में अगर लिया है तो पूरा ख़त्म करके ही उठना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और ज़बरदस्ती में हम खा भी लेते हैं, बाद में पता चलता है असर उल्टा हो गया, है कि नहीं? मन नहीं था, ज़बरदस्ती खिला दी, बाद में पता चला स्कूल में जाके काम कर दिया अपना, है ना, वॉमिट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 7वें यूनिट को भी कंज्यूम किया तो इस बार आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली, आपकी यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। क्या हो गई? नेगेटिव। अब मान लीजिए ये 100 का है, 100 का मतलब फालतू में सामने वाले ने 100 रुपये दे के भी ज़बरदस्ती क्या करवा दिया? खिला दिया। पहले तो मैं दे रहा था पैसा, अब वो सामने वाले ने 100 रुपये दिया, तब जाके मैंने मजबूरी में, मतलब मेरे को यहाँ फोकट में दिया था, अब यहाँ पे सामने वाले ने पैसा दिया है, उल्टे खा ले भाई मेरा कुछ खर्चा, मतलब ये तो ख़त्म हो जाए कम से कम सामान, ऐसे करके तो मैंने ज़बरदस्ती में भी खा लिया और खाने पे मुझे क्या कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली। समझ में आ रहा है? मैंने तो पैसे की लालच में खा लिया था। आया समझ में? ऐसा तो नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे देखो क्या होगा, इसमें घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? बताओ, कंटिन्यू घटेगा कि नहीं घटेगा? आप अगर और अगला खाओगे तो घटेगा ना। अब इसको हमको ग्राफ में शो करना है। किस में शो करना है? ग्राफ में। ये समझ में आया? मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा को कंज्यूम करने के लिए आपको क्या मिलता है। जैसे यहाँ पे हर एक्स्ट्रा के लिए क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। ये कंटिन्यूअस सिचुएशन पे है ना। अब इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से शो करते हैं। किससे? MU से। M मतलब होता है मार्जिनल, U मतलब यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में अगले वाले को हम बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी से इसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। आया समझ में? अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। किस में? ग्राफ में। ग्राफ जानते हो? ऐसा बनता है क्या? अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें लेंगे। कौन कौन सा लेंगे? हम यूनिट्स लेंगे और इस यूटिलिटी को लेंगे। ये दोनों यूटिलिटी है ना हमारा, है कि ना। एक तो हम मार्जिनल तौर पे देख रहे हैं, एक तो टोटल में देख रहे हैं। अब ये ग्राफ बनेगा कैसे? तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे? आपने डिमांड और सप्लाई देखा है, उसका कैसे बनता था ग्राफ? आप बोलते थे यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे यूनिट्स लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? यूनिट्स। हमारा यूनिट्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 और इधर जाते जाएगा। आया समझ में? अब ये तो 500 तक गया है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मतलब मेरे को जाने पड़ेंगे यहाँ पे 200 400 600 800 1000 और 1200 और 1400
और क्या यहाँ पे क्या लिखूँ 1600। चलिए इतने में हमारा काम निपट जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी टोटल यूटिलिटी के लिए देखते हैं। किसके लिए? टोटल यूटिलिटी के लिए। पहला के लिए, पहले वाले यूनिट के लिए आपने कितना ये किया 500 का सेटिस्फेक्शन देखा, तो आप क्या बोलोगे कहाँ पे आएगा 500? यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? इसके बीच में आएगा। तो पहले वाले के लिए यहाँ पे आया, ठीक। अगले वाले के लिए कहाँ पे आएगा? दूसरे यूनिट के लिए आप बोलोगे टोटल यूटिलिटी कितने की मिली? 900। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। इसके सीधे में दूसरे यूनिट के लिए यहाँ पे देख रहे हो, आया समझ में? तीसरे यूनिट के लिए, तीसरे यूनिट के लिए 1200, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं, दिख रहा है ये, है कि नहीं? और चौथे यूनिट के लिए 1350, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा, है कि नहीं? तो 1350 मैं यहाँ पे ले लूँ, ये देख रहे हो, ये चौथे यूनिट के लिए है। आया समझ में? ठीक। पाँचवें यूनिट के लिए क्या है हमारे पास? 1450। तो ये 1450 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर ना, आधे से कम में रहेगा। तो कहने का मतलब ये कहीं पे यहाँ पे आएगा। आया समझ में? ये कौन से यूनिट के लिए था? पाँचवें यूनिट के लिए 1450। और छठवें यूनिट के लिए तो वही 6। कुछ बदला क्या? मतलब यही हाइट रहेगा इसका भी, है कि नहीं? और सातवें यूनिट के लिए क्या हो गया? 1350। कहने का मतलब यहाँ पे 1200, 1350 यहीं पे कुछ आएगा। आ रहा है समझ में? तो हमारा जो ग्राफ है किसके लिए? टोटल यूटिलिटी के लिए। कैसे बनेगा? पहले तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बढ़ता हुआ। पहले तो आपने अंदाज़ा लगाया था कौन सा वाला, यहाँ से इसको आप मैथ ऐसे मिलान करते जाओगे, किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। ये समझ में आया? ये कौन सा ग्राफ है आपका? टोटल यूटिलिटी के लिए। किसके लिए? टोटल यूटिलिटी के लिए। अब इसी में हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी। देखना ध्यान से कैसे दिखता है, बताओ। फर्स्ट यूनिट के लिए कितना है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी? 500। मानी यही वाला है कि नहीं? अगले यूनिट के लिए कितना होगा? अगले यूनिट के लिए, दूसरे वाले के लिए 400 है। कहाँ पे होगा 400? ये दूसरा यूनिट, ये देखो दूसरा यूनिट। आया समझ में? तीसरे यूनिट के लिए यहाँ पे 300, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं, ये देख रहे हो, है ना? समझ आया? अब चौथे यूनिट के लिए 150, मतलब यहाँ से कम आएगा, थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे मैं चौथे यूनिट के लिए यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। आया समझ में? पाँचवें यूनिट के लिए क्या होगा? 100। तो ये तो आधा आ गया, इससे भी कम। आया? और छठे के लिए 0 कहने का मतलब एक्स एक्सिस में कहीं पे यहाँ पे ये छठवा 0 है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये 0 है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये 0 है। 0 से स्टार्ट होता है 1 2, 0 से ये भी बढ़ा है। ओके, अब इसके बाद सातवें यूनिट के लिए क्या हो गया? -100। कहने का मतलब ये -200 और -400। जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे नीचे जाएंगे तो माइनस में रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे -100 कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ आएगा ना। ये कौन सी यूनिट के लिए रहेगा? 7th वाले के लिए। तो ये 7th वाले के लिए। तो ये हमारा कंटिन्यू क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कंटिन्यू डाउन हो रहा है। बताओ मैक्सिमम कहाँ पे होगा पता है? जहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? MU जो हो जाती है वो 0 होगी, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा? हाईएस्ट रहेगा। क्या रहेगा? हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा बताओ? यही तो है ना सबसे ज़्यादा ऊंचा। इससे ज़्यादा ऊपर ऊंचा हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हाइट हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि टोटल यूटिलिटी वहीं पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं, आपको बताने हैं एग्ज़ाम में, आपको ग्राफ बनाने हैं और उसको एक्सप्लेन करने हैं। समझ में आया? इसका डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इसके बीच में और क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ओके, चलिए एक ही ग्राफ में भी बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर ग्राफ बना रहे हो तो आप यूज़ करना पहले पेंसिल। क्या यूज़ करोगे? पेंसिल। और जब आपको इसको लाइन को ड्रॉ करना है तो आप इसको भले ही पेन से कर सकते हो, लेकिन आप पेंसिल से करो तो पूरा पेंसिल से ही रखना, और दोनों को आप एक साथ बना सकते हो। आप इसको पूरा लाइन को डॉटेड ना रखो, जैसे यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन खींचा है, आप इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हो। आ रहा है समझ में? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो बिना किसी उसकी सहायता से। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए
ताकि आपको समझ में आए। और छोटा वाला बनाएंगे, इतना बड़ा हम लोग बनाएंगे नहीं, ठीक है? आया समझ में जी?